Hello everyone, welcome back to my channel guys. So today I'll be telling you 45 days strategy for SBI Clerk 2023 guys. ये कोई भी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि 30 डेज़ मैंने आपको प्रीलिम स्ट्रैटेजी बता दी, उसके बाद मैंने आपको मेन स्ट्रैटेजी बता दी, क्योंकि ऐसे आपका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। आपको प्री के लिए अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंस के लिए भी साथ के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ये गलती जिसको भी फाइनल सिलेक्शन चाहिए प्लीज़ मत करना कि अभी आप प्री के लिए पढ़ रहे हो और प्री के बाद आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, या प्री के रिजल्ट के बाद आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, ये मत करना। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल टेल यू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा हाई और लो लेवल रहता है। नेक्स्ट आई विल टेल यू बेस्ट करंट अफेयर्स सोर्स दैट यू शुड फॉलो फॉर SBI क्लर्क मेंस। नेक्स्ट आई विल बी टेलिंग यू नंबर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस मॉक इन अ वीक। आप कितने मॉक अभी से अटेम्प्ट करो, मेंस के भी और प्री के भी। एंड गाइज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगी कि आप क्या मिस्टेक्स मत करना, क्या क्या आपको अभी से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम एक लास्ट होप है। तो मैं ऐसी कोई भी आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी कि आप फॉलो करने लग जाओ और आपको कुछ बेनिफिट ना हो। आई विल बी वेरी जेन्युइन इन दिस वीडियो। इतनी मेहनत जितना आपको मैं बताऊंगी उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड गाइज डेफिनेटली दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप प्लीज़ इसको फॉलो करना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना। डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। गाइज़ ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसमें जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, ताकि बार बार ये पजल्स ही सॉल्व ना करनी पड़े। आपको लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है, तो बहुत मेहनत करना बस। गाइज़ आई एम गिविंग यू वन लिंक ऑफ फ्री प्रैक्टिस मॉक SBI क्लर्क मॉक टेस्ट। गाइज़ वो फ्री है और एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल है, तो मैं वो चाहती हूँ आप लोग अटेम्प्ट करो और कमेंट सेक्शन में स्कोर बताओ, ताकि सबको पता चले कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है सबका। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी। सबसे पहले बात करते हैं, आपको ना एक जनरल आइडिया दे देती हूँ इस वीडियो में। उसके बाद जो डिटेल्ड वीडियो है ना, अगर बहुत कम मार्क्स आते हैं इंग्लिश में और इंग्लिश की वजह से ही आपका सिलेक्शन रुक रहा है, उसके लिए एक और वीडियो पोस्ट कर दूंगी कल परसों, वो प्लीज़ चेक कर लेना। उसमें 2-3 आवर्स का एक रूटीन बताऊंगी, वो फॉलो करना। उसको फॉलो करके डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट होगी। आज एक जनरल आइडिया मैं दे देती हूँ। अगर आप बहुत बिगिनर हो, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो गाइस सबसे पहले तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेना बाय निमिषा बंसल मैम। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड, आपको 10 आवर एरर डिटेक्शन वीडियो देखनी है। गाइस मेरी इंग्लिश स्कूल टाइम से ही वीक नहीं है, मैं अच्छी थी मेरी इंग्लिश हमेशा से, फिर भी ये दोनों वीडियोस मैंने देखे और ये सच में इफेक्टिव है। अगर आप बिगिनर नहीं भी हो तो भी आई विल सजेस्ट यू ये दोनों वीडियोस तो आप देख लेना। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों वीडियोस कंप्लीट कर लेना 3-4 डेज़ में, है ना। उसके बाद आप ना डेली बेसिस पर 2 आरसी अटेम्प्ट करना। हमेशा एक प्री लेवल आरसी अटेम्प्ट करना और एक मेंस लेवल आरसी। कहाँ से अटेम्प्ट करोगे? प्रैक्टिस मॉक पर फ्री टॉपिक टेस्ट पढ़े बहुत सारे, वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। प्री के अलग से, मेंस के अलग से। तो प्री की एक आरसी अटेम्प्ट करी। अटेम्प्ट किस तरीके से करोगे कि सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद उस आरसी को रीड करोगे, उस पूरे पैसेज को समझोगे, वहीं से आपकी वो रीडिंग होगी। आपको अलग से एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आरसी आप रीड करोगे। दैट रीडिंग विल हेल्प यू इन पैराजम्बल्स, इन एरर डिटेक्शन, इन रीजनिंग ऑल्सो, इन सॉल्विंग योर क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। योर रीडिंग स्किल्स विल हेल्प यू इन everything. It will help you in parajumbles, error detection, critical reasoning, close test, everything. So reading is very important and you will read only RC. RC जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसे ही आप पढ़ोगे और उसे ही आप समझोगे। सो ऑन डेली बेसिस यू विल सॉल्व 2 RCs, वन ऑफ प्री लेवल एंड अनदर वन ऑफ मेंस लेवल। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। मेंस इज ऑल अबाउट RCs, तो RC आपकी हो गई, रोज़ आपको करनी है ना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने एरर क्वेश्चंस। एरर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले जो मैंने बताया था आपको अभी, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर प्लस 10 आवर एरर डिटेक्शन वीडियो, ये दोनों देखने के बाद एरर क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व करना। एक और कमेंट आएगा कि कितने प्रैक्टिस करने, तो गाइज दैट इज़ अप टू यू कम्प्लीटली। बिगिनर्स के लिए मैंने आपको बताया कि एक वीडियो में पोस्ट करूँगी डिटेल, तो वो आप चेक कर लेना। बट अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो एरर क्वेश्चंस में, तो 50 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अगर ओके हो तो 20-25 करो कि प्रैक्टिस में रहो। ठीक है, इस तरीके से आपको एरर क्वेश्चंस करने हैं।
मेक श्योर एरर क्वेश्चंस जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 5 पार्ट्स होते हैं ना, इवन इफ आपका सही भी हुआ है टॉपिक टेस्ट में, तो भी आप देखोगे कि वो वाला पार्ट सही क्यों है और दूसरे पार्ट्स में एरर है तो क्यों है। तो बहुत अच्छे से एरर क्वेश्चंस करने हैं, उन्हें एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, एक एक पार्ट को अच्छे से रीड करना है कि इसमें एरर है तो क्यों है, वो रीज़न सॉल्यूशन रीड करना है, और इसमें नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, इस तरीके से करना। मिसलेनियस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि पैराजम्बल्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए। गाइज ये वैसे तो जब आप आरसी पढ़ रहे होगे ना, अच्छे से अगर ध्यान लगा के पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। जैसे मिसपेल्ड वर्ड्स, वर्ड्स आप पढ़ रहे हो ना रीडिंग के टाइम पर, क्लोज टेस्ट आपको समझ आ रहा है ना कि किस फॉर्म में जा रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सब आपको समझ जाएगा रीडिंग से। तो उसी के बेसिस पर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे क्लोज टेस्ट में और चूज़ करोगे। इवन इफ आपको वो कैब का मीनिंग नहीं पता तो भी आप वर्ब की फॉर्म देखकर चूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। सो लाइक दिस यू विल प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चंस वंस इन 3 डेज। मिसलेनियस में हो गए आपके क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड, वर्ड स्वैप, पैराजम्बल्स, ये सारे क्वेश्चंस। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से। तो ये आपका इंग्लिश का रहा। गाइज आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप आज इंग्लिश की प्रैक्टिस करो तो कल क्वांट की कर ली, फिर रीजनिंग की कर ली, या 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में कर ली, या फिर बहुत ज़्यादा अगर टाइम दे रहे हो कि कैसे भी क्लियर करना है, कितनी ही मेहनत करा लो, तो तीनों ही सब्जेक्ट एक दिन में प्रैक्टिस करो, फिर तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो गाइज ये इंग्लिश के लिए था। इंग्लिश के लिए आप इतना कर लो, एरर क्वेश्चंस मेक श्योर जब भी आप प्रैक्टिस करो अच्छे से एनालाइज करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करना। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को? प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से करोगे एक दिन, अनदर डे ऑल्टरनेट डेज करना है। 1 डे फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट, अनदर डे फ्रॉम पीडीएफ आपको बहुत सारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज टाइम टू टाइम जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप फाइल सेक्शन में सर्च कर लेना, आपको सारे टॉपिक्स की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज क्वांट। सो गाइज फॉर क्वांट यू विल इन्वेस्ट डेली 1 hour फॉर स्पीड मैथ्स। By speed maths, I mean your quadratic equation, simplification, approximation, wrong number series, missing number series, everything. तो डेली आपको 1 hour एटलीस्ट इन्वेस्ट करना है स्पीड मैथ्स के लिए। आप क्वांट में कितने ही प्रो क्यों ना हो, आपको डेली बेसिस पर 1 hour देना ही है स्पीड मैथ्स के लिए। सेकंड, आपको डीआई सॉल्व करनी है। डीआई कैसे सॉल्व करनी है? सबसे पहले आज अगर आप प्री लेवल डीआई सॉल्व कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आप मेंस लेवल डीआई सॉल्व कर रहे हो। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर कर लो, बहुत कम टाइम है। ये स्ट्रैटेजी उस बेसिस पर मैं बना रही हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक दिन आप प्री लेवल डीआई करोगे, डीआई का ना वो सब देख लेना कि डीआई जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं टू सॉल्व डीआई फास्ट, ये सब आप यूट्यूब से देख लेना। मेंस लेवल डीआई आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे गाइस? एक सर बता रही हूँ, कौशिक मोहंती सर, आप सब जानते होगे उन्हें, करियर डिफाइनर नाम से उनका चैनल है। उनकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। गाइस ही इज़ द बेस्ट टीचर, आई मस्ट से। मैं एक दिन ना रात को 12 बजे लाइव देख रही थी और वहाँ पर आप लोग भी लाइव थे, आप में से कोई था, तो वहाँ पर मेरे को बोला कि अरे वो भी लाइव देख रही है। मतलब कौशिक सर ऐसे हैं जो इधर उधर की कोई बात नहीं करते, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ पढ़ाते हैं, और पढ़ाते भी ऐसे है ना कि बिल्कुल नूब अगर कोई होगा उसको भी समझ आ जाएगा। तो आप उनकी क्लासेस देख लेना। मेंस लेवल डीआई उन्हीं की देखना, वो अभी एसबीआई क्लर्क की सीरीज़ भी डेफिनेटली लाएंगे, वो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो वीडियो प्ले करना उनकी, वो वैसे भी कोई टाइम पास नहीं करते। अगर आपको सीखना है, वो बोलते हैं अगर सीख रहे हो तो पेन रख के सीख लो, अगर प्रैक्टिस करने आए हो तो साथ साथ प्रैक्टिस करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं उनकी वीडियोस में, उनकी वीडियोस देख लेना। प्लस प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट से मेंस लेवल डीआई, प्री लेवल डीआई सब कुछ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डीआई बहुत सारी आएंगी। लास्ट ईयर भी मैंने देखा एनालिसिस वगैरह बहुत डीआई आई हुई थी, और सिंपल पेपर था, लॉजिकल बेस्ड डीआई थी ज़्यादातर, एरिथमेटिक बेस्ड नहीं थी कोई। नेक्स्ट गाइज आपको एरिथमेटिक भी अवॉइड नहीं करना है, वो आपको प्री में बहुत हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। तो जो टॉपिक्स आते हैं उन्हीं टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। सेम अगेन सेम सोर्स, प्रैक्टिस मॉक टॉपिक टेस्ट। तो अगर अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश कर रहे हो आज, तो कल क्वांट कर लो, फिर रीजनिंग कर लो, तीनों एक दिन में कर सकते हो, या फिर 2-2 सब्जेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज रीजनिंग। गाइस रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट पजल्स। पजल्स के अलावा कुछ नहीं होता रीजनिंग में।
रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी। ट्रेडिशनल मेथड से प्रैक्टिस करते हो उससे करो, दो पॉसिबिलिटी बना के करते हो उससे करो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आपको करना अच्छा लगता है उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, उसी तरीके से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस, रीजनिंग मेंस के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। IBPS PO मेंस में मैं आपको बता रही हूँ, जो क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक अच्छे से पढ़ के गया होगा उसकी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। पजल्स तो वहाँ ऐसी आई हुई थी कि स्क्रॉल डाउन करे जा रहे थे और वो हुए जा रही थी, इतनी बड़ी बड़ी पजल्स। तो जिनकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी थी उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे वो लोग IBPS PO मेंस में। सो गाइज ये टॉपिक मिस मत करना है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो जल्दी मैं अपने वीडियो चैनल पर पोस्ट कर दूँगी, वो चेक कर लेना। So next is current affairs. So guys, for current affairs, affairs cloud is the best source. आपको इसकी वीकली कंटेंट PDF पढ़नी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि मैं क्वेश्चन आंसर्स वाली पढ़ रहा हूँ, मैं बेस्ट 300 वाली पढ़ रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ कि जो बेस्ट सोर्स है वो यही है, यही आपको फॉलो करना है। इसकी PDF जैसे ही आती है मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करती हूँ, वीकली कॉन्टेंट PDF। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आपको ना बैंकिंग अवेयरनेस की PDF मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको ये चारों मंथ बहुत अच्छे से करने हैं। अक्टूबर, सितंबर ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है RRB PO मेंस के लिए, IBPS PO मेंस के लिए, तो थोड़ा सा ऑलरेडी प्रिपेयर है। बट नवंबर को साथ साथ कर लेना, जनवरी फरवरी उसके बाद, ठीक है। प्लस गाइज एक ना अफेयर्स क्लाउड का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो लोग करंट अफेयर्स की वीडियो पोस्ट करते हैं, वीकली वीडियो पोस्ट करते हैं, वो वीडियो आप देख लिया करो, वो बहुत यूज़फुल रहती है। सो करंट अफेयर्स के लिए आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट मॉक्स की बात करते हैं कि अभी आपको मेंस के मॉक कितने देने हैं, प्री के कितने मॉक्स देने हैं, किस तरीके से आपको मॉक्स देने हैं। सो गाइज मेंस के मॉक ना इवन मैं भी आज तक अवॉइड करती आई हूँ, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबमिट करके बेशक से अटेम्प्ट करो, आप वन गो में स्टार्ट करके अटेम्प्ट करो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाऊँगा, मुझे नहीं देना है टाइमर के साथ, तो आप सबमिट करके जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं प्रैक्टिस करने होते हैं, मेंस के सारे एनालाइज नहीं करने होते हैं, क्योंकि मेंस में आपको जो आता है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो मेंस के मॉक आपको अटेम्प्ट करने हैं, ज़रूर करने हैं। या तो आप फिक्स कर लो कि संडे टू संडे में मॉक अटेम्प्ट करूँगा मेंस का फुल, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो वीक में एक मॉक आपको ज़रूर देना है, एटलीस्ट प्री जब तक नहीं हो रहा तब तक एक मॉक दो, ठीक है। प्री के मॉक की बात करूँ तो अभी टाइम है, अभी आप अपने जो वीक टॉपिक्स है, वीक टॉपिक्स वो होते हैं जहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, तो उन टॉपिक्स के प्रैक्टिस करने का टाइम है, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। अभी से प्री के मॉक लगाने बहुत सारे स्टार्ट मत करो। मैं आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर अपडेट करती रहूँगी कि कब क्या कैसे चेंज करना चाहिए आपको। तो अभी के लिए आप 3 प्रीलिम्स लेवल फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना इन अ वीक, 3 मॉक्स एक हफ्ते में, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ द सीक्वेंस विच आई लव द मोस्ट। इससे स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट होती है कि सबसे पहले ना आप ऐसे करके देखना, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि इससे स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। तो सबसे पहले आप टॉपिक टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस करो, लाइक सोच लो कि 2-3 दिन मेरे को बस टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस करने, सारे मैं ख़त्म कर दूंगा, छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद आप मिनी मॉक पर जाओ, फिर वो 2-3 दिन मिनी मॉक्स प्रैक्टिस करो, 15 मिनट्स के होते हैं, है ना। और फिर आप फुल प्री मॉक देना, तो आप देखना कि आपको खुद नज़र आएगा कि स्पीड में सच में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। एक्यूरेसी तभी इम्प्रूव होगी जब आप टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद अच्छे से एनालाइज करोगे, मिनी मॉक अटेम्प्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद अच्छे से एनालाइज करोगे, और उसके बाद फिर मूव करना फुल प्री मॉक की साइड, ठीक है। तो ये जो टॉपिक टेस्ट है, मिनी मॉक से, ये आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, या आप प्रैक्टिस मॉक से प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाते हैं और अच्छे लेवल के मॉक्स है, तो वहाँ से अटेम्प्ट करना। मेंस के लिए भी सेम इसी सीक्वेंस में जाना कि मेंस के टॉपिक टेस्ट सबसे पहले प्रैक्टिस करना, फिर फुल मेंस मॉक टेस्ट की तरफ जाना। सो लाइक दिस। सो येस गाइज़, अगर आप प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना। मैंने आपको सारे सेक्शंस की स्ट्रैटेजी बता दी है, टाइम टू टाइम मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करती रहूँगी। सो येस गाइज़, अच्छे से मेहनत करो, ये लास्ट एग्ज़ाम है, अपना 100% दो, उसके बाद भगवान पर छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा होगा।
सो येस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो येस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।